नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी एक और नई रिक्रूटमेंट के बारे में, एक और नई जॉब के बारे में, जो कि आपकी गवर्नमेंट सेक्टर से आ रही है, यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये आपकी BEML लिमिटेड नाम की जो है आपकी एक कंपनी है, जो कि एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आती है। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर एक स्केड्यूल ए ग्रेड कंपनी है, जो कि आपकी रेल और मेट्रो और माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डिफेंस, एरोस्पेस से रिलेटेड सारा काम इस कंपनी में होता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपकी नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है BEML की तरफ से, जो कि एक ऑल इंडिया लेवल पर यहाँ पर ये कंपनी वर्क करती है, जिसके अंदर आपकी रिक्रूटमेंट निकली है। अब मैं आपको बताऊंगा ये जॉब जो आपके लिए निकली है वो पूरे इंडिया में कौन कौन इस पे अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ऑल इंडिया, ये पूरे इंडिया की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि अगर ये ऑल इंडिया की कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, तो जॉब भी हो सकता है कि पूरे इंडिया पर ही हो। वो हम नोटिफिकेशन से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर आपकी जो है जॉब निकाली गई है 119 पोस्ट पर, यानी 119 ऐसे लोग होंगे जिनको यहाँ पे जॉब मिलेगी। अब वो कौन कौन से पोस्ट होंगे और उसकी एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, कितने से कितने के बीच के एज वाले अप्लाई करेंगे, सिलेबस या सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, सैलरी क्या होगी, एक एक चीज डिस्कस करी जाएगी। सबसे पहले आप देखिए, ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट हो जाएगी और एक एक लिंक आपको वीडियो के सही नीचे मिल रहा होगा इस जॉब का, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी इस जॉब से रिलेटेड ना हो अप्लाई करने के लिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आपके सामने अब आ चुका है नोटिफिकेशन। ये आपका BEML साउधा 23/1 फोर्थ मेन संपंगी रामा नगर बेंगलोर से निकाला गया है। यानी कि इंडिया के बेंगलोर जगह से ये नोटिफिकेशन आपका रिलीज करा गया है, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपको बता दूं, ये गवर्नमेंट जॉब रहेगी, रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप C पोजीशंस अक्रॉस BEML लिमिटेड। यानी कि आप BEML लिमिटेड के अंदर, इस कंपनी के अंदर, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, इसमें आप अप्लाई कर सकेंगे। ग्रुप C के पोस्ट हैं। और उसके बारे में आपको बता दूं, अ पायोनियर इन हैवी इंजीनियरिंग कंपनी विद प्रेजेंस इन डिफेंस एंड एरोस्पेस, माइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन, रेल एंड मेट्रो बिजनेस सेक्टर्स विद एन एनुअल टर्नओवर जो है यहाँ पर 3,800 करोड़, विश टू रिक्रूट कैंडिडेट टू फिल अप द ग्रेड ग्रुप C वैकेंसीज इन द फॉलोइंग डिसिप्लिन अंडर ग्रुप C पोजीशंस फॉर इट्स वेरियस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स एंड मार्केटिंग डिविजन्स लोकेटेड ऑल ओवर इंडिया। आप इस शब्द को पढ़ें अगर ध्यान से, तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर इस वीडियो को उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, मेघालय, मणिपुर, आंध्र प्रदेश या फिर कोई भी ऐसा राज्य इंडिया के अंदर है, वहां से आप इस जॉब पे अप्लाई कर सकेंगे। जिसके ऊपर यहाँ पे जैसे कि लिखा है ऑल ओवर इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया भर से इसके ऊपर अप्लाई कर सकेंगे कैंडिडेट्स। जो कि वैकेंसियों की बता दूं तो वैकेंसी आपकी 119 वैकेंसियां हैं, जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट कंपनी है। इसमें बोला गया ये कंपनी जो है क्या काम करती है। कंपनी का काम है इन हैवी इंजीनियरिंग कंपनी विद प्रेजेंस इन, आप देखिए यहाँ पे डिफेंस से रिलेटेड, एरोस्पेस, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन और रेल, यानी आपकी जो ट्रेन होती है, रेल और मेट्रो से रिलेटेड कुछ काम जो होते हैं वो सारे रहेंगे यहाँ पर। उन फील्ड के अंदर यहाँ पे इस कंपनी का काम करना है। और यहाँ पर अगर बात करें एनुअल टर्नओवर जो इस कंपनी का है, सालाना टर्नओवर इसकी बात करें तो यहाँ पर 3800 करोड़ रुपए टर्नओवर है। यानी इतना कंपनी टर्नओवर कर लेती है ये वाली कंपनी पूरे ईयर के अंदर। पूरे इंडिया के अंदर ये वैकेंसी रहेगी। अब आपको बताते हैं सबसे पहले वैकेंसियों के बारे में। तो वैकेंसी यहाँ पे एक रहेगी डिप्लोमा ट्रेनी मैकेनिकल के लिए, मतलब कि वो कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में, तो उनको लिया जाएगा डिप्लोमा ट्रेनी के लिए, जिसकी वैकेंसी यहाँ पे 52। और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो SC में 9 है, ST में 4 है, यानी स्केड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति की 4 हैं, और OBC की 14 है, यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट की यहाँ पर 14 है। उसके बाद EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो उनके लिए यहाँ पर 5 है। यानी कि
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अलावा जो अनरिजर्व कैंडिडेट रहेंगे, यानी वो कैंडिडेट जो किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में नहीं आते, उनके लिए 20 वैकेंसियां इस पोस्ट के लिए रहेंगी। अब डिप्लोमा ट्रेनी सेम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियर के लिए भी रहेगी, जिसने डिप्लोमा करा हुआ है तो उसकी वैकेंसी आप यहाँ से देख सकते हैं 27। डिप्लोमा ट्रेनी यानी कि सिविल इंजीनियर की भी, अगर सिविल इंजीनियर है कोई जिसने डिप्लोमा करा है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकेगा। साथ में ITI ट्रेनी मशीनिस्ट, यानी कि ITI ट्रेनी मतलब हो जाता है कि आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से अपना मशीनिस्ट का जो है कोर्स करा, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होगा, उस पोस्ट पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं इतनी वैकेंसियों पे, 16 पे। फिर टर्नर की भी 16 वैकेंसी, फिर स्टाफ नर्स की 1 वैकेंसी, यानी एक कैंडिडेट स्टाफ नर्स के लिए चाहिए। तो टोटल आप यहाँ से देख सकते हैं, और फॉर्म जितने मर्जी भरिए, टोटल फिलअप जो वैकेंसियां हैं वो इतनी रहेंगी जो मैंने आपको बताई। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस पोस्ट पर क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और फिर प्रोफेशनली क्वालिफिकेशंस हैं उसके कुछ मतलब कि आपका एक्सपीरियंस वाली क्वालिफिकेशंस भी होंगी कुछ पोस्ट में। फिर हम बताएंगे आपको सैलरी, और फिर आपको अपर एज बता देता हूँ कितनी एज होगी मैक्सिमम अप्लाई करने के लिए, और फिर जॉब का काम क्या होगा वो बता दूंगा। सबसे पहले मैकेनिकल इंजीनियर जो कि डिप्लोमा करा हुआ ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करेगा, उसकी 52 वैकेंसियां मैंने आपको बताई, जिसमें आपका 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। मतलब अगर आपके 60% या उससे ऊपर मार्क्स आए हैं आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिप्लोमा में 3 साल वाले के अंदर, 3 साल के कोर्स के अंदर, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, यहाँ पर बोला गया है कि आपको यहाँ पर 23,900 रुपये से लेके 85,570 रुपये पर मंथ मिल रहे होंगे। बाकी आप कैटेगरी वाइज देख सकते हैं वैकेंसी। इनको करना क्या होगा, इनका काम ये होगा, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीशन ऑफ टास्क, या फिर जॉब जो भी असाइन करी गई हो बेस्ड ऑन द स्किल गेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट, मीटिंग द क्वालिटी स्टैंडर्ड, शैल एक्ट एज अ लीड हैंड इन टाइमली एग्जीक्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स टारगेट। मतलब कि जो भी आपको डिपार्टमेंट टारगेट देगा, जो भी आपको टास्क देगा वो आपको करने होंगे, और बेस्ड ऑन द स्किल्स गेन ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शुरू के 3 साल वही काम करना होगा जो आपको कहा जाएगा, आपके स्किल के बेस पर ही सारा काम होगा। पोस्टिंग की बताऊं तो मैं ये फैसिलिटी एट कोलर गोल्ड फील्ड्स बेंगलोर एंड मैसूर एंड ऑल्सो एट BEML बिजनेस लोकेशन अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट्स। मतलब कंट्री के अंदर BEML अपने किसी भी ब्रांच में, किसी भी ऑफिस में आपको ये भेज सकता है डायरेक्ट इस जॉब के लिए। ये 3 पोस्ट के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए भी, सिविल के लिए और मैकेनिकल, तीनों के लिए सेम का, तीनों का काम सेम है। जो भी इनको टास्क मिले अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, जो इन्होंने पढ़ा हुआ है उसके हिसाब से इनको वही सारे काम करने हैं। अगर ITI ट्रेनी टर्नर के लिए रहेगा तो उसमें आपका फर्स्ट डिवीजन से पास होना जरूरी है, यानी 60% मार्क्स के साथ या उससे ऊपर पास होने चाहिए। आप ITI ट्रेड करे हुए होने चाहिए, जो कि अपने नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट चलेगा। यहाँ पे अगर कोई स्टेट लेवल वाला है तो वो नहीं माना जाएगा। जैसे कि 2 तरह के ITI होते हैं। और शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग हैविंग, और उसने अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट, अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करी हुई होनी चाहिए कैंडिडेट को इस पोस्ट के लिए, तो वो यहाँ पर अप्लाई करेगा। साथ ही इनकी सैलरी जो होगी वो 16,900 से लेके 60,650 रुपीज़ के बीच में रहेगी। और इनका काम भी सेम यही रहेगा कि इनको शुरू के 4 साल वो काम करने हैं जो भी इनको बताए जा रहे हैं इनके स्किल के बेस पर। देखिए वही सब लिखा है, टाइम के हिसाब से जितना टाइम दिया जाए उस समय के अंदर जो भी काम आपको कहा जाए वो करना होगा आपकी क्वालिफिकेशंस के बेस पर। अब पोस्टिंग इनकी भी कहीं भी हो सकती है, इस पोस्ट के लिए भी पूरे इंडिया में। सेम स्टाफ नर्स के लिए भी आप देख सकते हैं। स्टाफ नर्स में आपका मांगा जा रहा है BSc नर्सिंग करा हुआ हो, या फिर SSLC आपने 3 साल का करा हुआ हो डिप्लोमा इन नर्सिंग, या फिर मिडवाइवरी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ 60% मार्क्स के साथ। यहाँ पर सैलरी यहाँ पर लिखी हुई है। और अगर जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो जॉब में यही बोला गया है जो भी आपने स्किल गेन करी है उसके बेस पर आपको 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड रहेगा। मतलब 2 साल आपको यहाँ पे काम करना है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहेगा। जिसमें भी कॉन्ट्रैक्ट लिखा है मतलब उसमें उतने समय ही काम करना है। यहाँ पर लिखा है 2 साल का काम करना है। द इनकमेंट बेंट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग ऑल द, आपको जो भी वही सेम है आपकी क्वालिफिकेशन के बेस पर जो भी आपको कहा जाए वो काम करने होंगे। ये आपका कर्नाटका के मैसूर के अंदर करना होगा। मतलब ये आप वाली जो जॉब रहेगी स्टाफ नर्स की, ये BEML के कर्नाटका के मैसूर ऑफिस के अंदर रहेगी।
अब बात करें पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट विल बी एंटाइटल फॉर एडिशनल। अब देखिए डिसेबिलिटी वालों के लिए भी कुछ वैकेंसियां हैं, उनको भी बोला गया कि उनके लिए भी रहेंगी, तो वो आप इसको चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर एब्सॉर्प्शन। अब देखिए डिप्लोमा ट्रेनिंग जो भी लिए जा रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए बोला गया है, देखिए शुरू के एक साल तो आपको करनी है ट्रेनिंग, उसके बाद एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ कंसोलिडेटेड स्टाइपेंड, आपको 15,000 पर मंथ मिल रहे होंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, एंड 17,000 आपको पर मंथ मिल रहे होंगे उसके बाद। यानी कि पहले साल 15,000 मिलेंगे, फिर 17,000 हो जाएंगे, फिर 19,500 हो जाएंगे ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, एंड सेकंड ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड विल बी पेड रिस्पेक्टिवली। फिर इस तरीके से आपका चलेगा ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग। जब आप सक्सेसफुल कंप्लीट करेंगे ट्रेनिंग, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के बाद ही फिर आपको इस सैलरी पर आपको रखा जाएगा। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनी वाले पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, ITI ट्रेनी पे अप्लाई करते हैं, तो उनका भी आप देख सकते हैं कि पहले साल कितना मिलेगा, फिर उसके बाद जब उनका फिक्स हो जाएगा तो उसके बाद उनको वेज ग्रुप बी के पोस्ट पर रखा जाएगा, जब उनका सैलरी 16,900 कुछ हो जाएगा। स्टाफ नर्स का भी लिखा है, और बाकी आप देख सकते हैं। सिलेक्शन जो होगा बेस्ड ऑन कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट लिया जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर विल इंक्लूड असेसमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और एबिलिटी और एप्टीट्यूड, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज आएगी उसकी, और सब्जेक्ट ट्रेड, मतलब जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मानिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पे अप्लाई करेंगे, तो आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है वो आएंगे, MCQ बेस रहेगा, कंप्यूटर पे एग्जाम लिया जाएगा। तो ये आपका रहेगा, और ये आपकी क्वालिफिकेशन के लेवल का ही रहेगा। अगर मान लीजिए आपका, जैसे आप देख रहे थे डिप्लोमा, तो डिप्लोमा लेवल तक का ही आपका एग्जाम आएगा, और ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये है कि कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी हेल्ड एट 4 सेंटर में होगा कंट्री में, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और बेंगलोर, इन 4 जगहों पे होगा। इसके अलावा कहीं नहीं होगा इंडिया के अंदर ये एग्जाम। और जितने भी इंडियन कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जितने भी भारतीय नागरिक है, वही फॉर्म को अप्लाई करें, और 18 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और रिलैक्सेशन आपको एज वाइज जो भी मिलेंगे वो यहाँ लिखे गए हैं कि किस कैटेगरी को कितने रिलैक्सेशन एज में मिलेंगे, अपर एज में, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा ही है। ये पॉइंट्स आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। इसको हाउ टू अप्लाई मैं आपको बता देता हूँ कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर लेना BEML के ऑफिशियल वेबसाइट पे, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को यूज़ करके, साथ में अपना नाम, जेंडर, पर्सनल डिटेल्स कुछ डाल के, आप वहाँ पे फादर नेम और ये सब कुछ डाल के आप वहाँ पे पहले रजिस्टर्ड हो जाना, अगर मांगा जाता है तो। उसके बाद जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप अपना फिर लॉगिन करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन ID और अपना पासवर्ड जो बनाया होगा उसको डाल के लॉगिन करना। फिर उसके बाद फॉर्म भरते में आप अपना 10th 12th के मार्कशीट, डिग्री, डिप्लोमा, ITI सर्टिफिकेट्स को अपलोड कर देना। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट कोई हो आपकी कैटेगरी का, उसको अपलोड करना। उसके बाद फोटो साइन अपलोड करके इसको फिर उसके बाद सबमिट करना है। ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखे गए हैं। ये पूरा टेबल आप इसको देख लेना अच्छे से। ये पूरा टेबल में आपको दिया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, वो यहाँ पे लिखे गए हैं, और उनका साइज भी लिखा गया है। आप उसका वीडियो जाके देखें कि आपको कैसे फोटो अपलोड करनी होती है, उसका वीडियो बताया गया है। तो देखिए मैंने इसमें बता दिया एक एक चीज इस जॉब से रिलेटेड, इसमें आपको कैसे अप्लाई करना है। और मैंने यहाँ पे फॉर्म का फीस देखा नहीं है, मतलब यहाँ पे फॉर्म की फीस नहीं आ रही है, यानी ये फॉर्म की फीस नहीं ली जाएगी। आप ये फॉर्म ऐसे ही भर सकेंगे बिना किसी फीस के, क्योंकि यहाँ कहीं भी फॉर्म की फीस दिखाई नहीं गई है। तो फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरा जाएगा, फ्री में फॉर्म भर सकते हैं आप इसको, इस जॉब पर। सब बता दिया है मैंने। ये अप्रेंटिसशिप नहीं है, ये एक जॉब है एक्चुअल में, जो कि डिप्लोमा करे हुए को, ITI को करे हुए को मिल रही है, ट्रेनीज की। इसमें भी आप ट्रेनिंग ही लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको स्टाइपेंड जो देते हैं अप्रेंटिस के तौर पे, वैसे ही आपको उसी तरीके से दिया जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा लेवल है, अप्रेंटिस के बाद जो लेवल होता है वो लेवल है। ये ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इस पे, और 119 वैकेंसियां हैं। अब इसमें आपको देख लीजिए, ये एप्लीकेशन लिंक वाली मेन आपका साइट रहेगा। यहाँ पर आप आएंगे अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, जैसे मैंने बताया वैसा सब करके आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है। जो भी इंटरेस्टेड हो, एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकता है इसमें, और सारी डिटेल्स आपको वीडियो के सही नीचे दिख रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नए टॉपिक में।
तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।